दोस्तों, आपने उनको सच्चा प्यार किया, दिल से चाहा और वो आपको रोता हुआ छोड़कर चले गए। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई उन्होंने। तो क्या वह आपके जीवन में कभी वापस आएंगे? आपकी भावनाओं को समझेंगे और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, या कोई खास मित्र हो वो भी हो सकता है, या सेम जेंडर में हो वो भी हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया है, आपसे दूर चले गए, तो क्या उनकी एनर्जी कभी बदलेगी? वो आपको कभी समझेंगे? आपके प्यार की गहराई को कभी समझेंगे? चलिए मैं बताता हूँ इस कार्ड के जरिए। ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो सब इनकी कृपा से करता हूँ, तो आप सभी से रेजोनेट होना चाहिए। आप सच्चे दिल से अपने पार्टनर का नाम लें। वाओ, कार्ड जबरदस्त और मस्त। यानी आपकी लाइफ में भाई आपके पार्टनर का आना तय है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये कार्ड बता रहे हैं आज सब पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उनमें बदलाव तो आया है। देखो, ये बॉटम का कार्ड है, ये पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि वो अपने दिमाग से, दिल और दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर ये 24 घंटे घूमता रहता है कि वो हमको भूल चुके हैं, ये वो हमको भूल चुके हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इसको बोलते हैं रोबोटिक अफर्मेशन। यदि आप बार बार ये बात बोलते हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो वो 100% किसी के साथ हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसको मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया कहते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब यानी हम जो चाहते हैं, कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। तो वो आप गलत सोच रहे हो। अपने रिलेशन को दोबारा पहले जैसा बनाना है तो थोड़ा अपने विचारों को चेंज करो, फिर रिजल्ट देखो। ये आपके पार्टनर कहीं नहीं जाएंगे, इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था। और वैसे भी कहते हैं ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में ये वापस आएंगे। आप उनके एक ऐसे हितैषी हो जिसने उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था, सब कुछ। यानी आपने टाइम दिया, पैसा दिया और सपोर्ट किया शरीर से, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। और ये तो व्यक्ति बहुत खुशनसीब सा था कि इनको आप जैसा प्रेमी मिला। अब इस बात का उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है। समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, मतलब यानी वो फीलिंग उनके अंदर दोबारा से जागने वाली है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि उनके अंदर वो आपके लिए भावनाएं दोबारा से जागने वाली हैं जो पहले थी। उनके उनके साथ कुछ भी हुआ हो, देखो, मैं कुछ पार्टनरों की मैं गलती भी नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके ऊपर एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। आपके साथ थे, आपसे अच्छे से बात करते थे, आपको उनसे इसीलिए सच्चा प्यार हुआ था क्योंकि उनका बिहेव आपके लिए बहुत टू गुड था। लेकिन किसी पर्सन की नज़र, यानी लोगों की नज़र आपके प्रेम को लगी और आप दोनों अलग हो गए। क्या होता है, आपने भी फेसबुक में, सोशल मीडिया, यानी बड़ा खुश हो के बताया लोगों को, कितना
नज़र बहुत जल्दी लगती है लोगों की, अच्छे काम के लिए लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है, और आप लोगों के ऊपर सीधा सीधा नज़र का असर था। नज़र का मतलब ये है कि डायरेक्ट नज़र नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कंडीशन ऐसी रहती है कि वो कैसी भी करके आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। या तो उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा देगा, या थर्ड पार्टी आके उनके कान भर देगी। जब नज़र लगती है तो आदमी का दिमाग हैंग हो जाता है, ब्लैक मैजिक होता है तो आदमी का दिमाग हैंग हो जाता है। और आपके पार्टनर के साथ यही हुआ, कहीं ना कहीं उनका माइंड हैंग किया गया था। नहीं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। देखो, कुछ लोगों की मैं कह नहीं सकता, कुछ लोगों के रिलेशन में दिमाग यूज किया गया था, दिल कम इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि आप जितना उनके लिए रोए हो ना, कोई वैसा इंसान होता ना, नॉर्मल इंसान, तो आपको एक भगवान का दर्जा देता, क्योंकि आप वाकई आपने ऐसा काम किया था उनके लिए, एक भगवान के बराबर। यानी हर चीज़ का सपोर्ट उनको, हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, यानी तीनों तरफ से आप उनके साथ थे। आपने उनको कभी पीठ नहीं दिखाई, फिर भी वो आपके जीवन से दूर चले गए। लेकिन इस बात का उनको एहसास होगा, और ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आएगा, और पहले की तरह आपका जीवन होगा, मतलब यानी पहले की तरह हंसी खुशी जीवन गुजरेगा। उन्होंने जो गलतियां की हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ इसीलिए हो रहा है कि उनको वो खुशियां कहीं नहीं मिल रही, और वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नहीं भुला पा रहा है, बिल्कुल नहीं भुला पा रहा है। वो कहीं ना कहीं आज भी याद करता है आपको, भले वो कॉल मैसेज ना करें, लेकिन वो आपको पल पल याद करते हैं। अरे यार, आपके साथ रहे, कहते ना, हमारे साथ कोई जानवर भी रहता ना, उसके दिलो दिमाग में भी हम बैठ जाते हैं, लेकिन आप, ये तो इंसान था, आपके साथ रहा था। बस इसमें है कि इसमें थोड़ी सी चालाकियाँ थी, ईगो था। चालाकियाँ नहीं होती तो ये गलत रास्ता नहीं अपनाते, आपसे दूर नहीं होते। ये आपसे दूर होने का, इनके जीवन में, इनने कहते ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। यानी आज जो इनकी परिस्थितियाँ हैं बहुत खराब हैं। आपको बता दूं, आपके बिना इनकी परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, इसीलिए तो ये पूरी तरह माइंड में बिठा चुके हैं कि इनको आपके पास आना है, इनको आपके पास आना है, समय कितना भी लग जाए। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपको दगा नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशन है, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है कि पिछले जन्म का हो सकता है कुछ, क्योंकि आप उनको जैसे नहीं भुला पा रहे हो ना, वो भले आपसे दूर हैं, वो भी नहीं आपको भुला पा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनके माइंड में बस गई हैं, आपके खिलाफ किसी ने भड़काया है, या वो ब्लैक मैजिक की वजह से उनका यानी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अच्छी बातों को। लेकिन धीरे 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 सब कुछ सही होगा, क्योंकि अभी आपका समय खराब था, वक्त खराब था, और हमेशा वक्त देखना एक जैसा कभी नहीं होता। आज खराब है तो कल सही भी होगा। आज जो परिस्थितियाँ आपकी बनी हुई है, आप बहुत दुखी हो, उनके लिए रोते हो, परेशान होते हो, उनको पल पल याद करते हो। आपने अपने आप को बहुत, ये ना कहते हैं, पूरी तरह टूट चुके हो आप। तो वो परिस्थितियाँ अब बनेंगी कि आपके जीवन में इनको वापस आना है, क्योंकि समय बदलेगा। अब खराब वक्त आपका खत्म हो चुका है, अब एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। समय कितना भी लग जाए, सिर्फ आप भगवान पे भरोसा करें, और कोशिश करें आप रेमेडियाँ करते रहें। रेमेडियों में बहुत सी रेमेडियाँ होती हैं, जैसे वाइट पेपर पे अपने पार्टनर का नाम लिख के प्लस का साइन बना के, फिर खुद का नाम लिख के, फिर उसको जला दें, उसकी राख को हवा में उड़ा दें, यानी ये भी रेमेडी है। और सबसे बड़ी बात, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाएं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपके पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपको भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप अंदर से टूट चुके हो ना, उसको जोड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये विश्वास रखो। परमात्मा चाह रहा है कि आप दोनों का दोबारा से रियूनियन हो। परमात्मा मेरे पीछे भी हैं, आगे भी हैं, और ईश्वर की कृपा से मेरा नाम भी शिव है। तो पीछे शिव, आगे शिव, मैं भी शिव। तो कहीं ना कहीं
जो भी बातें निकलेंगी, मुंह से शब्द निकलेंगे, वो सब इनका ही आशीर्वाद होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप यदि इस रीडिंग को प्रेम से सुन रहे हो तो मैं तो पूरा प्रयत्न करूँगा, परमात्मा से दुआ करूँगा कि परमात्मा आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी हो। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, मेरा खुद का ही है, उसमें मैं बारीकी से हर चीज़ समझाता हूँ। उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु। आप उस चैनल में मेरी वीडियो देखें और बारीकी से हर चीज़ को समझें और अपने पार्टनर को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया भी कर सकते हैं, आप रेमेडियाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर आपका साथ देगी। आप ऐसे ही बैठे रहोगे, दुखी बैठे रहोगे, तो दुख में दुख और बढ़ता है। सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। जितना आप खुश रखने की कोशिश करोगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट उतनी जल्दी होंगे। क्योंकि समस्या ये है कि आप इधर दुखी, उधर वो दुखी। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का बैलेंस होने वाला है। इधर आप परेशान हो उनके लिए और वो भी परेशान है आपके लिए। बस आप लोगों के कम्युनिकेशन में समस्या है। या तो बैठ के फ़ोन पे कैसे भी करके अपनी जो भी गलतफहमियां आपस की है ना, उनको सुलझाएं। आप लोगों का रिश्ता इतना ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ गलतफहमियों की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं। और उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको रुलाया है, आपके साथ दगा किया है, उनको उनको हर्जाना भी यानी उनको तो उसकी सज़ा मिलेगी। इसीलिए तो उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं। और मैं उसको ये भी बोलूँगा कि उनकी मर्जी से नहीं सब कुछ हुआ। हो सकता है उनकी ब्लैक मैजिक की वजह से ये उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, आज तक करते आ रहे हैं। तो वो ब्लैक मैजिक भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके पार्टनर टेंशन में है, परेशानी में है, वो अब आपको दोबारा से अपनाना चाहते हैं। अरे जब वो सुकून से चैन से बैठते हैं ना, जब रात को सोने जाते हैं, तो आपके साथ बिताया हुआ समय, आपकी बातें, आपकी फीलिंग सब उनको याद है। सब कुछ उनको याद है, वो कुछ नहीं भूले। आपको ऐसा लग रहा है कि वो भूल चुके हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके जीवन में देखना दोबारा से वापस आएंगे और ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपका रियूनियन तय है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं। देखो, आपने उनके साथ किया ही ऐसा है कि वो कभी नहीं भुला पाएंगे। उनका सपोर्ट, ठीक है, हर तरह से सपोर्ट आपने किया, आज उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपकी कमी फील हो रही है उनको। आपने जो प्रेम दिया वो उनको नहीं मिल रहा, तो वो कमी फील हो रही है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपने जो दिया था, अभी प्रेजेंट में उनके जीवन में सारी बातों की, सारी चीज़ों की कमी है। तो वो उस कमी को फुलफिल करने के लिए आपसे कनेक्ट जरूर होंगे। और उनको विश्वास है, आप उनको कभी अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, आप उनको अपने जीवन से दूर नहीं करोगे। इसीलिए तो वो आप पे पूरा विश्वास करते हैं, आप पर पूरा विश्वास करते हैं। वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये वादा कर रहा हूँ मैं। आपसे भले दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आज भी आप लोग जुड़े हुए हो, दिल और दिमाग से आज भी जुड़े हुए हो। आप जिस तरह आप उनको नहीं भुला पा रहे हो, आपको बार बार उनकी याद आना, ये क्या है? ये है कि वो कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हैं। जब आपको आपके दिमाग की बत्ती जलती है, वो भी तो आपको याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल चुके हैं। दिमाग में अब उथल पुथल उठ रही है कि मुझे सिर्फ अपने साजन के घर जाना है। उनके दिलो दिमाग में वही गाना चलता है कि मुझे अब अपने साजन के घर जाना है। और वो आपको आज भी याद करते हैं, आपको भूले नहीं हैं। ये वादा है मेरा आपसे, वो आपके जीवन में ज़रूर वापस आएंगे। और अभी भी जो भी वो आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझी साजिश है। क्योंकि डायरेक्ट देखो, उन्होंने गलती की, आपके जीवन से गए, तो वो उन गलतियों को छुपाने के लिए आपसे ये नाटक चल रहा है। आपको ब्लॉक करके रखना, आपको बातें नहीं करना। और ये देखना, ये नाटक किसी दिन खत्म होगा, क्योंकि उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है ना, बहुत जल्दी खुलने वाली है। उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है, आपके खिलाफ भड़काया है ना लोगों ने, और जो ब्लैक मैजिक किया है, वो चीज़ अब ओपन होने वाली है। सब कुछ सब ओपन होगी और आपके सामने सब कुछ आ जाएगा
और ये आपको अपने मुंह से बताएंगे और ये आपके जीवन में वापस आएंगे। आप चिंता ना करें, परमात्मा पर विश्वास करें, परमात्मा आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।